Welcome to all of you in my YouTube channel. I am Mohammad Aslam Awan, teacher, presently posted at Middle School, Lower Bashai Zone, Sunkot. Once again, I am with you in today's home classes session. Dear students, today I am going to teach you some English grammar. As you know, English is a language just like languages we use to speak at our home, in our society, in our daily life. A language is composed of different words, and words are composed of different sounds. So the basic unit of a language is its sound and वर्ड्स. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जुबान हम अपने ख्यालात को दूसरे तक पहुंचाने का एक जरिया बनाते हैं और इसी जुबान को हम बुनियादी तौर पर वर्ड्स और लेटर से ही शुरू करते हैं. जब लेटर हम देखते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट जो है इसमें ए से लेकर जेड तक सारे जो हैं ये लेटर्स हैं. अब ये लेटर्स जो हैं ये हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मुंह से निकलने वाली आवाजें हैं या जो भी साउंड पैदा हो रही है उसको जब हम नाम देते हैं अलग अलग, तो उनके ये नाम जो हैं ए से जेड तक इंग्लिश में इनको नाम देकर दिखाया जाता है, इनको लिखा जाता है. जैसे ए है, ए आप जब लिखना चाहेंगे तो वो तो बेसिक आप सीख ही चुके हैं, कैपिटल या स्मॉल अल्फाबेट में ए कैसे लिखा जाता है. तो अब वो अल्फाबेट कैपिटल और स्मॉल के लेसन में मैं आपको बुनियादी चीजें वो भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमें कैपिटल इस्तेमाल करना और कहाँ स्मॉल इस्तेमाल करते हैं. बहरहाल जो ए है उसको लिखने का आपको पता है कि अगर कैपिटल लिखना हो तो उसके लिखने की शक्ल कैसी है. एक तो इसकी शेप आपको समझ में आनी चाहिए, दूसरा इसकी साउंड आपको पता लगनी चाहिए और तीसरा इसका नाम आपको पता लगना चाहिए. नाम इसका ए है, लिखने का आपको पता है कि ये किन किन लाइनों से ए बन जाता है, और साउंड इसकी अ है. अ जैसी जब आवाज निकलेगी तो उसको अगर हम लेटर की शक्ल देंगे तो ए लिखेंगे. इसी तरह बी, बा साउंड है इसकी, बी इसका नाम है, लिखने का आपको इसकी शक्ल का पता है कि बी जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं. जब एक से ज्यादा लेटर मिल जाते हैं, एक से ज्यादा साउंड मिलती हैं, तो फिर वो वर्ड की शक्ल ले लेती है. अब वर्ड की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? जब कोई भी जुबान हम बोलना शुरू करते हैं, अपने दिल के सोच जो थॉट्स हैं, अवर इनर थॉट्स वी हैव टू एक्सप्रेस टू अदर्स. जब हमें कोई अपने दिल की बात दूसरे तक पहुंचानी होती है तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है कि हम कोई इसको ऐसी आवाज दें, कोई ऐसे अल्फाज इसको दें जो हमारे मुंह से निकले और वो हवा में तैरती हुई दूसरे के कानों के साथ टकराए और कानों से ऑब्जर्व होकर उसके दिल में जाए और वो उस बात को समझ जाए. इस तरह वट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच. तो जब हम कोई चीज बोलते हैं तो उसको हम स्पीच कहते हैं. अब हमारी जो स्पीच है इट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज. इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं, तो वो जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है वर्ड्स की, वही बेसिक ग्रामर है किसी लैंग्वेज की. और आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं. तो स्पीच के जो अलग अलग हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनको ही हम कहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सारे, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. उनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे. आप मेरे साथ बने रहिए. तो लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच. ए वर्ड इज द यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी ज़ुबान का बुनियादी जो यूनिट है, बुनियादी जो इकाई है, वो उसका वर्ड है. वर्ड से मिलकर ही लैंग्वेज बनती है, कोई ज़ुबान बनती है. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस आवर थाट्स एंड फीलिंग्स. ये हमारे अंदर की सोच को, हमारे एहसासात को
ज़ाहिर करने का एक ज़रिया है। वर्ड्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द वर्क दे डू इन ए लैंग्वेज एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली। वर्ड जो होते हैं ये किसी भी ज़बान की में जो काम करते हैं उसके हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन होती है, इनकी ग्रोहबंदी होती है। जैसे बहुत सारे वर्ड जो हैं वो कुछ चीज़ों के नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे घर में जितनी चीज़ें हैं, जितने लोग चलते फिरते हमारे रिश्तेदार दोस्त हैं, उन सब के कुछ न कुछ नाम हैं, तो उन नाम को ज़ाहिर करते हैं, कुछ काम को ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह इनकी क्लासिफिकेशन होती है। देयर आर 8 क्लासेस ऑफ वर्ड कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 जो इस बुनियादी इकाइयाँ हैं इनकी, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी स्पीच के 8 हिस्से हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? नॉन। ए नॉन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और क्वालिटी। तो नॉन जो होता है, नाम होता है जिसको हम उर्दू में इसम कहते हैं। ये नाम किस किस चीज़ का हो सकता है? किसी आदमी का नाम, ए प्लेस किसी जगह का नाम, ए थिंग किसी चीज़ का नाम, और क्वालिटी या किसी क्वालिटी खासियत किसी का नाम। यानी ये आगे इसकी जब नॉन की आप काइंड पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन, जो कोई चीज़ तो होती नहीं जिसको हम पकड़ सकें, लेकिन नाम होता है। जैसे हमारी फीलिंग को मुख्तलिफ ऐसे नाम दिए जाते हैं, जैसे हम खुशी है, दुख, सदमा है, हैप्पीनेस या सैडनेस। तो ये जो होते हैं ये कुछ नाम हैं, लेकिन ये चीज़ें वजूद के बगैर की चीज़ें हैं। उन क्वालिटीज़ को उन जो नाम दिए जाते हैं, या चीज़ों को या जगह को, ये सारे नाम जो होते हैं ये नॉन होते हैं। जैसे सीता वाज ए क्वीन, यहाँ सीता इस्तेमाल हुआ है जो नाम है किसी एक आदमी का, या क्वीन ये भी नाम है, तो इसको भी हम नॉन कह सकते हैं। तो कलकत्ता इज़ ए बिग सिटी, कलकत्ता ये भी नॉन है, सिटी ये भी नॉन है। अब इसकी जब आप काइंड पढ़ेंगे, कलकत्ता और सिटी जो है ये अलग अलग कैटेगरी में फिर आगे आएंगे। करेज ऑफ आवर सोल्जर वन द ऑनर। तो अब करेज ये भी एक नॉन है, सोल्जर्स ये भी एक नॉन है, तो ऑनर ये भी एक नॉन है। अब वो जो क्वालिटी वाले हैं, करेज या ऑनर जो हैं, उस खाते के नॉन हैं। नोट द वर्ड थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट वी कैन सी। तो थिंग जो है उसमें सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, सी हेयर या सुन सकते हैं, टेस्ट टच और स्मेल, या जिनको हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, या उनको हम सूंघ सकते हैं, वो सारी थिंग्स में आती हैं। समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, बट कैन नॉट परसीव बाई आवर सेंसेस, लेकिन हम उनको अपने सेंसेस जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ना, उनसे हम उनको महसूस नहीं कर सकते, ना पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी हम नॉन कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। उसके बाद है दूसरा प्रोनाउन। ये तो नॉन हो गए जो नाम है मुख्तलिफ़ चीज़ों के। अब प्रोनाउन, कभी कभी हम नॉन को रिपीट करने के बजाय उसकी जगह कोई वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, इसको उर्दू में ज़मीर कहते हैं। और ये भी इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड पार्ट है। तो प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नॉन। तो प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो किसी नॉन की जगह इस्तेमाल होता है, जिसको उर्दू में इसम ज़मीर कहते हैं। जैसे हमने लिखा मौन वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज इल। हमने पहले मौन लिखा, फिर दूसरे पार्ट इसके सेंटेंस के सेकंड पार्ट में फिर मौन नहीं लिखा कि मौन वाजिल, लिखा ही वाजिल। मौन आज गैरहाज़िर था इसलिए कि ही वाजिल वो बीमार था। हमने ये नहीं लिखा कि मौन आज गैरहाज़िर था, मौन बीमार था, उसकी जगह वो जो इस्तेमाल हुआ है यही प्रोनाउन है। रोज़ इज़ लवली फ्लावर, इट्स स्मेल इज़ स्वीट। पहले रोज़, फिर उसकी जगह इट्स जो इस्तेमाल हुआ ये प्रोनाउन है। थर्ड पार्ट है जी एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड
which add something to meaning of a noun or pronoun as good, bad, green, etc. कभी कभी हमारा काम नॉन से भी नहीं चलता, किसी चीज़ का हम नाम बताते हैं, उस नाम की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसकी कुछ और पहचान बताई जाती है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। उर्दू में इसको सिफ्त कहते हैं। एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है ऐड समथिंग, जो कुछ अजाफा करे टू द मीनिंग ऑफ ए नॉन, किसी नॉन में, और प्रोनोन जैसे अच्छा, बुरा, साफ वगैरह वगैरह। तो जैसे आगे लिखा है ही इज़ ए गुड बॉय, तो अब ये बॉय नॉन था, इसमें मज़ीद और इजाफा किया है गुड ने, तो गुड जो है ये एक एडजेक्टिव है। हिज फादर इज़ एन ऑनेस्ट फेलो, उसके वालिद एक ईमानदार आदमी हैं। तो ये जो ऑनेस्ट है ये अजाफा है उसके फादर की खूबियों में, तो ये हम कह सकते हैं ये क्या है कि एक एडजेक्टिव है। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द जो हैं ये आर्टिकल हैं। तो अब इनको हम जब अलग से पढ़ेंगे, ए, एन और द ये आर्टिकल हैं, इनको हम जब अलग से पढ़ेंगे तो फिर इसकी पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। लेकिन ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड की क्लासिफिकेशन में, तो ये एडजेक्टिव में आते हैं। उसके बाद है जी ए वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम एक्शन। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे काम को, एक्शन को ज़ाहिर करते हैं, और नाम को, पहचान को, या इसी तरह काम को ज़ाहिर करने वाले ये अलग अलग उनके ग्रोह हैं। तो वर्ब जो है ये किसी काम को ज़ाहिर करता है। फॉर इंस्टेंस ईट जैसे खाना, स्लीप सोना, ड्रिंक पीना, रन दौड़ना, ये सारे काम हैं, तो ये वर्ब है। ही ईट्स ए केक, वो केक खाता है। तो ईट जो है ये काम है, इसलिए इसको हम वर्ब कह सकते हैं। द बेबी स्लीप्स वेल, बच्चा अच्छी तरह सोता है। तो ये स्लीप जो है ये एक एक्शन है, काम है, तो इसको हम वर्ब कहेंगे। तो पांचवा है जी एन एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। तो एडवर्ब जो है ये वर्ब में कुछ इजाफा करता है। जैसे नॉन में एडजेक्टिव ने किया था कुछ इजाफा, अब वर्ब जो होता है इसमें इजाफा करने वाला एडवर्ब होता है। एन एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव में भी इजाफा करता है। ए प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन और कंजक्शन, जैसे या कंजक्शन जो आगे आएंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी तो पढ़ेंगे, उनमें कुछ इजाफा करने वाले वर्ड जो होते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर ही टॉक्स जेंटली, वो बात बहुत शरीफाना अंदाज से करता है, तो उसके बात करने का अंदाज जो है ये उसमें इजाफा है जेंटली। तो ये एडिशन है किस में, वर्ब में। ही इज़ वेरी गुड बॉय, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। तो ये गुड जो था ये एडजेक्टिव था, उसमें वेरी ने और इजाफा कर दिया, तो इसको हम कहते हैं एन एडिशन टू एन एडजेक्टिव, तो ये भी एडवर्ब है। ही वॉक्स वेरी क्विकली, वो बहुत तेज़ तेज़ चलता है। तो क्विकली में मज़ीद वेरी ने इजाफा किया तो एडवर्ब में और इजाफा हो गया, तो ये फिर एक एडवर्ब है जो उसमें इजाफा करता है। शी केम जस्ट इन टाइम, तो ये प्रीपोजिशन में एक इजाफा है जस्ट, तो ये भी ये एडवर्ब है। उसके बाद है जी छठा ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नॉन और ए प्रोनाउन to show its relation to some other word in the sentence। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नॉन से पहले लगता है या किसी प्रोनाउन से पहले लगता है, टू शो जो दिखाता है इट्स रिलेशन, उसका ताल्लुक, टू सम अदर वर्ड, किसी दूसरे वर्ड के साथ, इन द सेंटेंस, उस जुमले के अंदर। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर इन, ऑन, टू, विद एट्सेट्रा। और प्रीपोजिशन जो होता है ये मतलब पोजीशन का मतलब हो गया किसी चीज़ की हालत, उसका ठिकाना, उसकी जगह। प्री का मतलब हो गया पहले,
तो उसकी पोजीशन से पहले उसका ताल्लुक जो वो शो करता है। जैसे हम कहते हैं इन द बॉक्स, इन जब पहले लग गया तो हमें पता लग गया कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है। आगे जब बॉक्स लगेगा पता लगा उसके अंदर है। जैसे बिहाइंड द स्कूल, बिहाइंड जो ही लगा तो हमें पता लगा ये प्रीपोजिशन है। तो आगे स्कूल आएगा तो हमें पता लगा जी वो उसकी पोजीशन स्कूल है, स्कूल के पीछे है कोई चीज़। तो द बॉयज़ आर इन द क्लास, द बॉयज़ आर इन द क्लास। तो अब ये इन द क्लास, इन जो है बॉयज़ और क्लास के रिलेशन को शो कर रहा है, इसलिए इन जो है ये प्रीपोजिशन है। गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, लड़कियां जो हैं ये संगीत की शौकीन होती हैं। तो ये प्रीपोजिशन कभी कभी तो सिंगल वर्ड होता है, कभी कभी ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर प्रीपोजिशन का काम करते हैं। फॉन्ड ऑफ ये प्रीपोजिशन है। नोट, एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, जैसे कि आपको पता है कि वर्ड जो हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, ग्रो में बांटे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके काम के हिसाब से। दे डू इन ए सेंटेंस, जो किसी जुमले में वो काम करते हैं। इट इज़ क्लियर वी कैन नॉट से ऑफ हैंड टू विच पार्ट ऑफ स्पीच ए वर्ड बिलोंग अनलेस वी सी इट यूज्ड इन ए सेंटेंस। तो अब ये वर्ड जो है हम इनको ये नहीं कह सकते, किसी एक वर्ड को ये अलग से सिंगल वर्ड को हम नहीं कह सकते कि ये वर्ब है, नॉन है, क्या है, जब तक वो किसी सेंटेंस में इस्तेमाल ना हो। जैसे वाटर का मतलब पानी होता है तो ये नॉन है, लेकिन हम इसको सिर्फ नॉन में ही नहीं रख सकते। कभी कभी वाटर जो है ये एज वर्ब भी इस्तेमाल होता है। जब हम कहते हैं ही इज़ वाटरिंग द प्लांट, कि वो पानी देना जो होता है उसके लिए भी वर्ड वाटर इस्तेमाल होता है। तो इसलिए किसी वर्ड को, सिंगल वर्ड को देखकर ये नाम देना कि ये नॉन है या वर्ब है, ये हम नहीं कर सकते जब तक कि वो किसी सेंटेंस में इस्तेमाल ना हो। मिसाल के तौर पर फॉलोइंग सेंटेंसेस, हाउ द वर्ड राउंड इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि ये नोट्स करो। नोटिस हाउ द वर्ड राउंड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब वर्ड एक ही है राउंड। ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, इसने कहा कि स्क्वायर पेग जो है किसी गोल होल के अंदर है, राउंड होल। यहाँ राउंड का मतलब क्या हो गया, गोल। अब है सेकंड सेंटेंस, ही हैज़ कंप्लीटेड ए राउंड ऑफ द गार्डन। तो यहाँ राउंड जो है ऊपर गोल था, गोल के पहचान है, इसलिए वो एडजेक्टिव था राउंड। अब नीचे जो है ही कंप्लीटेड द राउंड ऑफ ए गार्डन, उसने एक बाग का चक्कर पूरा किया। तो चक्कर जो है ये किसी चीज़ का नाम है, तो इसको हम नॉन कहेंगे। फिर यहाँ राउंड जो है ये एज नॉन इस्तेमाल हुआ है। थर्ड में है अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। इर्द गिर्द उसकी पोजीशन है, इसलिए उसको प्रीपोजिशन में ले जाएंगे हम। तो अब राउंड जो है यहाँ एज प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। तो फोर्थ में है वी शैल राउंड द गार्डन इन 10 मिनट। तो वी शैल राउंड द गार्डन, हमने बाग का चक्कर लगाना है। ऊपर था चक्कर, अब ये आ गया कि चक्कर लगाना। चक्कर लगाना कोई काम है, एक्शन है, इसलिए इसको हम वर्ब कहेंगे। यहाँ एज वर्ब इस्तेमाल हुआ है राउंड। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर, ऊपर ये बात वाज़ह हो चुकी है, दैट द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि एक ही वर्ड जो है मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो आप आगे चलते जाओगे आपका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो आगे सातवें पार्ट पर चलते हैं हम। सेवंथ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कंजक्शन। ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड विच joins together words, phrases, clauses, etc. तो कंजक्शन का मतलब ही जोड़ होता है। तो इसका काम है जी, कंजक्शन इज़ ए वर्ड, वो लफ्ज़ होता है विच जॉइंस, जो जोड़ता है, टुगेदर इकट्ठे, वर्ड्स को, फ्रेजेस कुछ फिक्रों को, क्लासेस कुछ जुमलों के हिस्सों को, एट्सट्रा वगैरह वगैरह।
फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, एंड, बट, एट्सट्रा। जैसे हम कभी कभी एंड इस्तेमाल करते हैं या बट इस्तेमाल करते हैं। रहीम एंड करीम हैव गॉन टू स्कूल। अब रहीम एंड करीम दो वर्ड नॉन थे, उनके दरमियान एंड लगा तो एंड ने इनको जोड़ दिया कि उन दोनों ने ये काम किया। तो अब ये एंड जो है ये क्या है, कंजक्शन है। शीला वर्क हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। अब दो वर्ड थे, शीला ने मेहनत से काम किया, वो कामयाब नहीं हो सकी। अब जुमले के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए बट लगाया कि उसने मेहनत से काम किया लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। तो ये लेकिन जो है बट इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में, तो ये है कंजक्शन। उसके बाद है जी एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच। ये बाकी वालों से थोड़ा सा अलग है। एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेसिस सम सडन फीलिंग और जॉय। तो हर ज़ुबान में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बेसाख्ता किसी मौके पर हमारे मुंह से निकल जाते हैं। जब हमारे अंदर कोई अचानक कोई एहसास पैदा होता है किसी खुशी का, किसी दुख का, किसी यानी परेशानी का, फीलिंग ऑफ जॉय, सारो और एस्टोनिशमेंट, या कभी जॉय, सारो और एस्टोनिशमेंट, इन खुशी और गमी या अचानक कोई चीज़ देखकर हैरानगी के मौके पर हमारे मुंह से कुछ जो वर्ड निकलते हैं उनको हम कहते हैं जी ये हैं एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं इंटरजेक्शन। तो आगे ये वही बात इसने लिखी है, ऑन लाइक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये बाकी पार्ट्स की से अलग, यानी दूसरे उस जुमलों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अचानक मुंह से कोई बात निकलती है, जैसे हम कभी खुशी के मौका पर इंग्लिश में बोलते हैं हुर्रा, ओ, या दुख के मौके पर कहते हैं अलास। तो जैसे इसने लिखा है हुर्रा वी हैव कम आउट सक्सेसफुल, कि उसने खुशी के मौके पर उसने बोला हुर्रा कि हम क्या कामयाबी के साथ बाहर आए, काम और सक्सेसफुल, कामयाब होकर आए। तो आगे ये सेकंड सेंटेंस में अलास वी हैव अनडन। तो अलास का मतलब हो गया अफसोस, दुख के मौके पर बोले जाने वाला वर्ड है कि अफसोस कि हमने ये काम नहीं किया या हम ये काम नहीं कर पाए। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब आपने ये काम करना है कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बार बार ये वीडियो आप सुनते जाएंगे, फिर उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ड जो है वो कैसे इस्तेमाल हुआ है। और फिर आप कोई भी किताब पकड़ लें, अपने सब्जेक्ट की किताब या कोई छोटी इंग्लिश की किताब, और उसमें आप देखें कोई एक पेज ले लें, वो पढ़ें, उसमें से इसकी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करें कि कौन कौन सा वर्ड जो है एज नॉन इस्तेमाल हुआ है, कौन सा एज प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, एडवर्ब कौन कौन से हुए हैं। तो इसी तरह आप जितना ज़्यादा इस पर मेहनत करते चलोगे तो इतनी ही आपकी जानकारी में इजाफ़ा होता जाएगा। आप आस्ता आस्ता इसके बेसिक रूल भी पढ़ते जाओगे, आपके पास एक वर्ड का की नॉलेज जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो शुक्रिया।